हेलो फ्रेंड्स, आज मैं 3 महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने वाला हूं। सब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में एवं कॉम्प्लीमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है एवं कॉम्प्लीमेंट क्या है। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं सब्जेक्ट को पहचानने में, ऑब्जेक्ट को पहचानने में एवं कॉम्प्लीमेंट को पहचानने में। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, किसी भी वाक्य के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एवं प्रेडिकेट। जिस किसी के बारे में हम बात करते हैं उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं एवं सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बात किया जाता है उसे ही हम प्रेडिकेट कहते हैं। चलिए इन सारी बातों को हम लोग एग्जाम्पल से सीखते हैं। यहां पहला एग्जाम्पल देखते हैं, रवि इज अ गुड बॉय। इस वाक्य का अर्थ है रवि एक अच्छा लड़का है। इस वाक्य में हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? कि रवि के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि रवि यहां पर सब्जेक्ट हो गया और यह पूरा पार्ट जो हो गया सो प्रेडिकेट हो गया। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं, यू आर अ गुड बॉय। इस वाक्य में हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑफ कोर्स यू के बारे में बात कर रहे हैं। यही यू सब्जेक्ट हो गया और यहां पर आर ए गुड बॉय यही प्रेडिकेट हो गया। तीसरा वाक्य देखते हैं, द वाटर ऑफ दिस वेल इज डर्टी। इस वाक्य का अर्थ है इस कुएं का पानी गंदा है। क्या गंदा है? इस कुएं का पानी गंदा है। इस वाक्य में अगर हम देखें तो सब्जेक्ट हमारा यहां तक हो गया, द वाटर ऑफ दिस वेल, यह पूरा सब्जेक्ट है और यह जो पार्ट बच गया वो प्रेडिकेट है। अगला सेंटेंस देखिए, सिंगिंग इज एन आर्ट। सिंगिंग करना एक कला है। इस वाक्य में सिंगिंग यहां सब्जेक्ट है और जो बाकी पार्ट बच गया इज एन आर्ट, यह प्रेडिकेट हो गया। टू टीच इज एन आर्ट, इसका अर्थ है पढ़ाना एक कला है। क्या कला है? टू टीच इज एन आर्ट। टू टीच कला है तो यहां पर जो टू टीच हो गया यह सब्जेक्ट हो गया और ये जो बाकी पार्ट बच गया यह प्रेडिकेट हो गया। फिर इस तरह से देखते हैं, What he is doing is right। इस सेंटेंस का अर्थ है कि वह जो कर रहा है सही है। क्या सही है? वह जो कर रहा है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहां तक सब्जेक्ट हो गया और ये बाकी जो पार्ट है ये प्रेडिकेट हो गया। तो फ्रेंड्स, आपने जान लिया कि किसी भी वाक्य में जिसके बारे में बात करते हैं उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं एवं सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बात करते हैं उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। किसी भी वाक्य के जो 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो सब्जेक्ट जो होता है वह एक शब्द का भी हो सकता है, एक से अधिक शब्द का भी हो सकता है। जैसे यहां पर आपने देखा कि यहां एक शब्द है, एक शब्द है, एक से अधिक शब्द है, एक शब्द है, 2 शब्द हैं, यहां एक से अधिक शब्द है। एक और चीज समझने की बात है डियर कि यहां जो रवि सब्जेक्ट है यह नाउन है, यानी कि कोई नाउन सब्जेक्ट हो सकता है। यू यह प्रोनाउन है, कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है। द वाटर ऑफ दिस वेल, यह एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, मीनिंग है, पूरा मीनिंग नहीं है, यह पूरा एक फ्रेज का काम कर रहा है। तो इस तरह से कह सकते हैं एक पूरा फ्रेज सब्जेक्ट हो सकता है। यहां देखिए, सिंगिंग इज एन आर्ट। सिंगिंग वर्ड प्लस आईएनजी है। सिंगिंग यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इंग्लिश ग्रामर की भाषा में इसे हम जिरंड भी कहते हैं, यानी कि कोई जिरंड सब्जेक्ट का काम कर सकता है। 2 + V1 वर्ब का पहला रूप है टीच, और 2 + V1 जब इंग्लिश ग्रामर में फॉर्म बनते हैं, 2 + V1 को इंग्लिश ग्रामर में हम इन्फिनेटिव कहते हैं, यानी कि कोई इन्फिनेटिव सब्जेक्ट का काम कर सकता है। व्हाट ही इज डूइंग, यह पूरा एक सेंटेंस है, यह एक क्लॉज है, यह एक क्लॉज है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने जान लिया कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट का एक्चुअल अर्थ है कर्म। क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे ही हम कर्म कहते हैं। जब हम कोई काम करते हैं तो उस काम का फल किसी न किसी को पड़ता है और उस क्रिया का फल यानी कि उस काम का फल जिस व्यक्ति पर पड़ता है, जिस वस्तु पर पड़ता है या जिस किसी एक्सप्रेशन पर पड़ता है उसे ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। रवि इट्स अ मैंगो। इस वाक्य में देखा जाए तो रवि सब्जेक्ट है, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, ये तो आपने सीख लिया। और इट्स, ये खाने का काम,
कौन करता है? रवि करता है, यानी कि इट्स वर्ब है। तो ये जो वर्ब है, रवि जब खाता है तो उसका फल किस पर पड़ता है? ये कर्म पर पड़ता है। रवि इट्स व्हाट? रवि खाता है क्या? अ मैंगो। यही अ मैंगो ही ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म हुआ। यू टीच देम, आप उन लोगों को पढ़ाते हैं। सब्जेक्ट यहां पर यू है, लेकिन जब आप पढ़ाते हैं तो इसका फल किस पर पड़ता है? देम पर पड़ता है। यहां देम ही ऑब्जेक्ट है। ही वॉन्ट्स टू प्ले, वह चाहता है खेलना। वह क्या चाहता है? खेलना चाहता है। यहां पर ही सब्जेक्ट हुआ, वॉन्ट्स वर्ब हुआ। जब वह चाहता है तो क्या चाहता है? टू प्ले। तो यहां जो टू प्ले है यही ऑब्जेक्ट हुआ। आई लाइक टीचिंग, मैं टीचिंग पसंद करता हूं। मैं क्या पसंद करता हूं? टीचिंग पसंद करता हूं। यहां आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है और टीचिंग ऑब्जेक्ट हुआ। आई नो, मैं जानता हूं, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, कि अंग्रेजी कैसे बोला जाए। इस वाक्य में देखा जाए तो आई सब्जेक्ट है, क्योंकि जानने की क्रिया मैं करता हूं, यानी कि आई सब्जेक्ट हुआ, नो वर्ब हुआ। और हाउ टू स्पीक, मैं जो जानता हूं वो क्या जानता हूं? हाउ टू स्पीक, ये हाउ टू स्पीक ही ऑब्जेक्ट हो गया। आई नो, मैं जानता हूं, हु हैज डन इट, कि इसे किसने किया है। मैं क्या जानता हूं? यही जानता हूं कि इस काम को किसने किया है। हु हैज डन इट, इसे किसने किया है। यहां पर आई सब्जेक्ट हुआ, नो वर्ब हुआ और हु हैज डन इट यही ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से देखा आपने कि क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक और चीज देखने की बात है फ्रेंड्स, यहां अ मैंगो एक नाउन है, नाउन फ्रेज है। यहां देम प्रोनाउन है। टू प्ले, इंग्लिश ग्रामर में इसे हम टू प्लस वर्ब को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। यहां पर टू प्ले इन्फिनेटिव है। टीचिंग जेरंड है। हाउ टू स्पीक यह एक फ्रेज है। एंड हु हैज डन इट यह एक क्लॉज है। फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, कोई इन्फिनेटिव हो सकता है, कोई जेरंड हो सकता है, कोई फ्रेज हो सकता है या कोई क्लॉज हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने जान लिया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक। पूरक वैसा शब्द होता है, वैसा फ्रेज होता है, वैसा सेंटेंस होता है जो किसी वाक्य को पूरा करे, यानी कि वाक्य को पूरा करने वाले को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। टेक सम एग्जांपल्स हियर। अगर मैं कहूं आई एम, तो क्या यह वाक्य पूरा है? ऑफ कोर्स नॉट, आई एम पूरा नहीं है। लेकिन जब मैं अ स्टूडेंट लिख दिया तो इससे यह वाक्य पूरा हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं अ स्टूडेंट एक कॉम्प्लीमेंट है। आई हैव यह एक अधूरा वाक्य है, लेकिन अ पेन लिख देने से यह वाक्य पूरा हो गया, यानी कि इस वाक्य में अ पेन कॉम्प्लीमेंट है। ही वॉज एक अधूरा वाक्य है, लेकिन जब मैं कहा कि ही वॉज हैप्पी, यहां पर हैप्पी लगा देने से यह वाक्य पूरा हो गया। ही बिकेम वह हो गया, यह अधूरा वाक्य है। लेकिन अगर मैं कहूं ही बिकेम सेटिस्फाइड, यहां सेटिस्फाइड लगा देने से यह वाक्य पूरा हो गया। ही इज, यहां देखिए ही इज, यह पूरा वाक्य नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं ही इज टू गो, अब यह वाक्य पूरा हो गया, यानी कि इस वाक्य में टू गो कॉम्प्लीमेंट है। अगर मैं कहूं शी इज, तो क्या यह वाक्य पूरा है? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन अगर मैं लगा दूं शी इज व्हाट शी वॉज, वह है जो वह थी, मतलब वह वही है जो वह थी। अगर मैं यहां लगा दूं व्हाट शी वॉज, तो इसको लगाने से यह वाक्य पूरा हो गया। तो फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर, जो एक्सप्रेशन, जो नाउन, जो प्रोनाउन किसी वाक्य को पूरा करे उसे ही हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यानी कि इन वाक्यों में अ स्टूडेंट, अ पेन, हैप्पी, सेटिस्फाइड, टू गो, व्हाट शी वॉज, ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं। फ्रेंड्स, कॉम्प्लीमेंट कोई नाउन फ्रेज हो सकता है। देखिए अ स्टूडेंट एक नाउन फ्रेज है, यह कॉम्प्लीमेंट है। हैप्पी कॉम्प्लीमेंट है, हैप्पी एक एडजेक्टिव है, यह कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ सेटिस्फाइड यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है, यह एक एडजेक्टिव है। टू गो एक इन्फिनेटिव है एंड व्हाट शी वॉज यह एक क्लॉज है, यानी कि कोई इन्फिनेटिव भी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है या कोई क्लॉज भी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने जान लिया कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। आपने सीख लिया कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है एवं कॉम्प्लीमेंट क्या है। अब हमें जानना है कि ऑब्जेक्ट एवं कॉम्प्लीमेंट के बीच का फर्क क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स,
अब मैं आपको बताता हूं कि ऑब्जेक्ट एवं कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है। आपने तो सीख लिया कि जिस किसी नाउन पर, प्रोनाउन पर या अन्य शब्दों पर क्रिया का फल पड़े उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो एक्सप्रेशन, जो नाउन, जो प्रोनाउन, जो इन्फिनेटिव, जो क्लॉज किसी वाक्य को पूरा करे उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। आइए देखते हैं दोनों में क्या अंतर है। ही इज अ स्टूडेंट, इस वाक्य में देखिए ही इज, यह वाक्य पूरा नहीं है, यहां अ स्टूडेंट लगा देने से यह वाक्य पूरा हो गया। इसका मतलब है कि अ स्टूडेंट यहां पर पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है, यहां पर यह कॉम्प्लीमेंट है। चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ही टीचेज अ स्टूडेंट, वह यानी कि वे एक स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। किसे पढ़ाते हैं? स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। जब वे पढ़ाते हैं तो इसका फल किसे मिलता है, शिक्षा किसे मिलती है? और एक स्टूडेंट को। तो यहां पर जो टीचेज है ये वर्ब है और इसका फल यहां अ स्टूडेंट पर पड़ा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अ स्टूडेंट क्या है? ये ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि वाक्य के को पूरा करने वाले को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, लेकिन क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। यही दोनों में डिफरेंस है। चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। ही हैज अ बैग, उसके पास एक बैग है। अगर मैं इस वाक्य को दो भाग में बांट दूं, यहां ही हैज, तो क्या यह वाक्य पूरा है? ऑफ कोर्स नॉट। इस तरह से कह सकते हैं कि अ बैग इस वाक्य को पूरा कर रहा है, तो अ बैग यहां पर कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन ही बॉट, उसने खरीदा, क्या खरीदा? अ बैग खरीदा। मतलब ये जो खरीदा था इसका फल किस पर पड़ा? बैग पर पड़ा। इस तरह से हम कह सकते हैं अ बैग यहां पर कॉम्प्लीमेंट नहीं है, यहां पर यह ऑब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने जान लिया कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है एवं कॉम्प्लीमेंट क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।